उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि इस बस हादसे के लिए कुमाऊं कमिश्नर मजिस्ट्रेट जांच करेंगे और यह आदेश भी दिया है कि जिन जिन चौकियों से वो बस निकली थी उन सब की जाँच हो और जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना, बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूंकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया, उनको ये कष्ट से। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि सभी घायलों को हर संभव सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एम्स प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और उन्हें बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने खतरे से बाहर घायलों से वार्ता भी की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार का दिन मनहूस रहा। एक यात्री बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं। हादसा अल्मोड़ा में मरचूला के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चला है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में पौड़ी जिले और अल्मोड़ा जिले से लोगों की मौत हुई है, जिस पर सभी लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी और लोग अपनी जान को गंवाते रहेंगे। आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि जो बस तहसील धूमाकोट से रामनगर अल्मोड़ा के लिए निकली थी, उसके सभी दस्तावेज सही है, उसकी फिटनेस सही समय पर हुई थी और उसका जो परमिट है वह साल 2025 तक वैध है। वहीं विकास चौहान, सदस्य संभागीय परिवहन प्राधिकरण उत्तराखंड, ने बताया कि देखा जा रहा है कि बसों में क्षमता से अधिक सवारियों के बैठने से सड़क हादसे हो रहे हैं, जो कि दुखद है। ये निरंतर अंतराल के में इसके प्रति जन जागरण को जागरूक करना है और घर घर जा कर के सबको अवगत कराना है कि भाई जो ये नशा है, इस नशे से अपने बच्चों को बचाइए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है, आज की इस नौजवान पीढ़ी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभिभावक उनका ध्यान दें तो उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं। और प्रशासन के माध्यम से और शासन प्रशासन और सरकार के माध्यम से भी हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी इसमें कदम उठाइए। देखो, राज्य सरकार और राज्य परिवहन तो इस के लिए प्रयासरत है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे सुनने को न मिले, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखने को और मिलती है, ये जो आज बस जा रही थी, सुबह 6 बजे बस निकली थी। ये बस निकली थी नैनी डांडा के पास, एक किनात नाम की जगह है, लिंक रोड है, तो वहाँ से ये बस रामनगर जा रही थी। और जैसे आप लोगों ने देखा कि आजकल त्योहारों का समय चल रहा है, बहुत सारे प्रवासी जो उस बस में बैठे हुए थे, जो मृतकों की संख्या है, तो संख्या मैक्सिमम जो संख्या अधिकतम है वो प्रवासियों की संख्या है। और वो जो लिंक रोड है, वो जो स्थान है, वो जो क्षेत्र है, वो अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। देहरादून में आज जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जैविक उत्पाद परिषद के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए
67 नए पदों को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराई जाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। के अंदर ये बैठक आउट की है और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 2.5-3 साल में अनुभव लिया है, तो आज बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30%। और टिहरी जिले के घनसाली के नीलचामी पट्टी के सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न सड़कों की मांगों को लेकर घनसाली केदारनाथ मुख्य मार्ग पर कई घंटे तक जाम लगाया। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह घनसाली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जिनको क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजा है। इसके बावजूद अभी भी नीलचामी पट्टी के दुरुस्त गांवों पर तक सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि विधायक सहित तमाम प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं और चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते। ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। के लिए कोई पैसा मंजूर करने के लिए कोई राजी नहीं है। ये हमारी माता बहनों को जो है इन्होंने जो है रोड पे उतार दिया है और अपने आप जो है बंगलों में छुप गए हैं। विधायक साहब को हम ये चाहते हैं, ये विधायक साहब लिख के हमें दे, अगर उनकी बस की नहीं है तो मना कर दें कि हमने जो है हमारी बस की है नहीं। रेलगाड़ी से पांडव गांव मोटर मार्ग की है, उसकी डीपीआर हमारी बन गई है और 1 सप्ताह में शासन को पहुंचाने का हमारे द्वारा उनको लिखित आश्वासन भी दिया गया है। और जगदी बडियार गाँव, तितराना सहित अन्य कई फॉरेस्ट फाइल्स हैं जो हमारे अंतिम चरण में चल रही हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि दिसंबर तक उनकी भी नोडल अधिकारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अटाली गंगा के समीप एक कार और उसका चालक अचानक लापता हो गए। एसडीआरएफ की टीम ने कार को गंगा में ढूंढ निकालकर के चालक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि लापता व्यक्ति देहरादून का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पुलिस चौकी 82 की ओर से एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि सिंह टाली के पास एक कार सवार व्यक्ति कार सहित रात्रि से लापता है। उक्त सूचना पर पोस्ट 82 से उप निरीक्षक हेमंत डूंगरियाल के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को सर्चिंग के दौरान अटाली गंगा के पास वाहन गिरने के निशान मिले। टीम की ओर से नदी में तलाश की गई, जहां वाहन नदी में दिखाई दे गया। सुरक्षा के दृष्टिगत ढालवाला से एसडीआरएफ की अन्य डीप डाइविंग टीम को मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ डाइविंग टीम की ओर से गाड़ी के अंदर व आसपास सर्चिंग की गई, जहां उक्त चालक का पता नहीं चल पाया। एसडीआरएफ टीम की ओर से अन्य संभावित स्थानों पर सर्च किया जा रहा है। जिले की राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत ने किया। विज्ञान महोत्सव के तहत बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 ब्लॉकों से 324 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। जिला विज्ञान समन्वयक गंभीर सिंह असवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद दिया विज्ञान महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी 8 नवंबर से 10 नवंबर तक देहरादून में होने वाले राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली 4 धाम यात्रा संपन्न हो चुकी है। सरकार ने जो आंकड़ा 4 धाम यात्रा को लेकर दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि इस साल की यात्रा पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छी रही है और 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा की है। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की यात्रा इस साल होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैं संख्या बल को ज़्यादा महत्व नहीं देता।
ऑपरेशन को ही अगर मानक माना जाए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसे इंटरव्यूज़ पड़े हैं दुकानदारों के, रेहड़ी वालों के, छोटे-छोटे जो ढाबे हैं उनके। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या रहा। चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी का बड़ा एक सशक्त माध्यम था और लोग 4 महीने की मेहनत और इनकम से अपने 12 महीने का अपना परिवार का पालन-पोषण करते थे। लेकिन इधर 3-4 सालों से लगातार वो व्यापार घटा है। संख्या बढ़ने से हम क्या करें, उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ के देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें ज़मीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा। कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स और कुछ पेंडिंग कोर्ट मैटर्स और हमारी जो जनरल सिटीजन सर्विसेज हैं उनके एक्सेस के रिगार्डिंग थी। सो उसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो मौके पर ही निवारण कर सकते थे उनका किया गया है और जो त्वरित जांच कमेटी बनाकर टाइम बाउंड तरीके से उनको निष्पादित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ में जो पिछला संदर्भ है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर बयान दिया। रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन होना है, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने हों तो वो उनके द्वारा हो सके। गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे, तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसे भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है, तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं वो। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर आयोजित हुए गंगा उत्सव में लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। शाम के वक्त यहां भव्य गंगा आरती की गई। उसके बाद लेजर शो के जरिए गंगा अवतरण और गंगा से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया। जगमगाती लेजर लाइटों वाले शो में गंगा में कई आकृतियां बनती हुई नजर आई। शो के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और NMCG के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के जमालपुर कला में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक में आरोपी सुरेंद्र ने पत्नी लक्ष्मी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और फरार हो गया। महिला की हत्या की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये पता चला कि एक महिला के अंदर डेड बॉडी है और आसपास के पड़ोसी से पूछताछ में पता चला कि संभवतः उसी के पति, उनकी काफ़ी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि पति ने ही अपनी बीवी का कत्ल किया और वो यहाँ से दिन में ही फरार हो गया।
हत्या शार्प वुंड्स दिख रहे हैं, बड़े वुंड्स हैं। बाकी हत्या का वेपन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। किसी बड़े ऑब्जेक्ट से ही हत्या की जानी प्रतीत हो रही है। झगड़ा इनके बीच में काफ़ी समय से था, जो पता चल रहा है कि इसमें नशे की लत भी एक कारण। खबर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से है, जहां पर केदार की तुंगनाथ मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से शीतकालीन के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद भगवान श्री तुंगनाथ जी की उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल दमाऊ सहित बाबा तुंगनाथ के जय घोष के साथ प्रथम पड़ाव चौपता को प्रस्थान किया। इस अवसर पर 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। मानसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे उत्तराखंड में आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार है। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश न होने की वजह से दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है। उत्तराखंड के हिमालयों में स्थित 4 धाम, पंच केदार और पंच बद्री के कपाटों को शीतकाल के लिए बंद किए जाने का सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को 12-14 पर बंद कर दिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद कर दिए गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे और मंधेश्वर के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे और अभी यात्रा को लेकर, बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ आ रहे हैं डेली बेसिस पे और अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ों में मौसम खुला होने से और दिन में अच्छी धूप होने से भी यहाँ पे लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।